दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 8 मई 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि एसआई समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। उप निरीक्षक यानी एसआई नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम कल जारी हो गया है। अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के दिए गए लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डाल करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई मई के तृतीय सप्ताह में और शारीरिक दक्षता परीक्षा जून माह में प्रस्तावित है। बोर्ड द्वारा डीवीपीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए स्थान, तिथि एवं समय की सूचना वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 4,543 पदों की भर्ती के लिए 15,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 11,66,000 पुरुष थे और 4,09,000 महिलाएं थीं। इसकी लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को कराई गई थी और इसके जो रिजल्ट है कुल मिलाकर के जारी कर दिए गए हैं। बहुत जल्द इसका जो है रिजल्ट जारी हुआ है। तो करीब बताया गया पदों के सापेक्ष में 2.7 गुना अभ्यर्थियों को यानी कि 12,333 अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें समान कटाप अंक पाने वालों को भी मौका मिलेगा। सरकारी नौकरियों में अस्थायी नियुक्ति की परंपरा खत्म होनी चाहिए, शीर्ष कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा को अस्थायी उपायों से सब्सिडी देने के बजाय उसे सुदृढ़ बनाना समय की ज़रूरत है। शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वो 4 सप्ताह के भीतर राज्य में सहायक शिक्षकों और सहायक आचार्यों के कुल रिक्त पदों में से 50% पद विशेष रूप से संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के लिए अधिसूचित करें। शिक्षकों की कमी को शीघ्रता से दूर करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसी सरकारी पहलों के तहत संविदा पर शिक्षकों को निश्चित अवधि के लिए अनुबंधों पर नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्यपालिका के लिए आवधिक प्रदर्शन ऑडिट करने और सार्वजनिक रोजगार में संविदा की व्यवस्था को समाप्त करने का समय आ गया है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने कहा है कि जो अस्थायी नियुक्तियां हुए उनको ख़त्म करना चाहिए, परमानेंट जो नियुक्तियां हैं वो करना ज़रूरी है। भर्ती परीक्षाओं में फंसी 4,461 राजकीय शिक्षकों की पदोन्नति। उत्तर प्रदेश के 2,635 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 4,461 जो जीआईसी टीचर्स हैं उनकी पदोन्नतियाँ विभागीय लापरवाही के कारण फंसी हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता महिला के 1,821 और पुरुष के 2,640 पदों पर पदोन्नति के लिए अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा है। ये अलग बात है कि विभाग खुद 4 साल कोशिश के बावजूद अब तक पदोन्नति के लिए एलिजिबल सहायक अध्यापकों की सूची नहीं बना पाया है। इस सब के बीच हर साल बिना पदोन्नति पाए शिक्षक रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से लापरवाही है। समय से अगर पदोन्नति नहीं मिलेगी तो फिर जो निचले स्तर पर भर्तियाँ होती हैं वो समय से कैसे हो पाएंगी। ठीक है, तो जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको समय से होना ज़रूरी है। 4,461 जो टीचर्स जो पदोन्नतियाँ अटकी हुई हैं, अगर ये पदोन्नति हो जाती है तो उनको प्रमोशन भी मिल जाएगा और साथ में जो पद खाली होंगे पदोन्नति से वहाँ पर फ्रेश भर्तियाँ भी हो पाएंगी। 2 दशकों में सरकारी स्कूलों में दाखिले में आई 22% की गिरावट। प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध से सरकारी स्कूलों की पूछ कम होती जा रही है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता में माता पिता सरकारी स्कूलों की जगह प्राइवेट स्कूलों को महत्व दे रहे हैं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट से कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार करीब 2 दशकों में यानी कि पिछले 20 सालों में 22% की गिरावट दर्ज हुई है। 2005 में 71% दाखिले सरकारी स्कूलों में होते थे, जबकि 2024 में घट करके जो प्रतिशत है वो करीब 20% कम हो गया है।
यूपी बोर्ड से अपडेट है कि त्रुटिहीन अंक पत्र देगा यूपी बोर्ड, त्रुटियां ठीक कराने को मंगाए साक्ष्य। तो यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, मार्कशीट देना है, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारी गलतियां देखने को मिली थी। तो यूपी बोर्ड ने अभी त्रुटि संशोधन करने के लिए पोर्टल ओपन किया हुआ है, जो साक्ष्य है वो मंगाए हैं। तो त्रुटि संशोधन होने के बाद ही यूपी बोर्ड जो है आप लोगों के मार्कशीट देगा, क्योंकि अगर गलत मार्कशीट, गलत अंक पत्र आपको मिल जाते हैं तो उसमें संशोधन कराना काफ़ी कठिन हो जाता है और बाद में तमाम समस्याएं आती हैं। जिसको देखते हुए यहाँ पर करीब 7300 विद्यालयों ने संशोधन के लिए साक्ष्य पोर्टल पर अपलोड किए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि सपा की सरकार आई तो बहाल होगी पुरानी पेंशन। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षकों के साथ हैं, शिक्षकों की सभी समस्याएं दूर होंगी। नेता प्रतिपक्ष बृहस्पतिवार को सिविल लाइन्स स्थित निजी अतिथि भवन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के 63वें प्रदेशीय वार्षिक महाधिवेशन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 में अगर सपा की सरकार बनी तो ओपीएस बहाल होगी। लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती आई थी डेंटल सर्जन की, इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा की संशोधित जो योजना है वो जारी कर दी गई है। परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया गया, इसी पैटर्न पर आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी। ये स्क्रीनिंग परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है। पहले 10 मार्च को पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना जारी किया गया था, लेकिन इसमें अब संशोधन किया गया है। संशोधित योजना के अनुसार परीक्षा में कुल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कुल पूर्णांक 450 नंबर का होगा। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 यानी 1/3 की कटौती की जाएगी। संशोधित योजना के अनुसार प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित रहेगा। पहले भाग में सामान्य अध्ययन के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरे भाग में 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। नहीं, पहले भाग के लिए 150 अंक और दूसरे भाग के लिए जो है डेंटल सर्जन पद से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। 100 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। सारी जानकारी आप ऑफिशियल परीक्षा पैटर्न से भी ले सकते हैं। सरकारी नौकरियों में सीएम फेलो को मिलेगी उम्र में छूट। 100 अंकों के मेरिट से होगा चयन। लिखित परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक का पूरा खाका तैयार। प्रदेश के हर जिले में तैनात होने वाले सीएम फेलो को सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट मिलेगी। इस पद के लिए योग्य युवाओं के चयन के लिए प्रक्रिया जारी कर दी गई है। तैनाती से पहले 2 हफ्ते का प्रशिक्षण होगा। प्रयोग सफल होने पर संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं सीएम फेलो बनने के लिए वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर मौका पा सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का अंतिम परिणाम हुआ जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने एनटीपीसी स्नातक स्तर की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे आप लोग आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना है एलटी ग्रेड भर्ती 2025 से संबंधित। अभी हाल ही में विभिन्न विषयों में जो आवेदन निरस्त किए गए हैं, इनके विरोध में एक ज्ञापन दिया गया और समाधान मांगा गया है। राजकीय महाविद्यालयों में मुख्य परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। इस पर युवा मंच ने अपना विरोध जताया है और लोक सेवा आयोग में उप सचिव गौरव श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर के समाधान की मांग की है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।